नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो इंग्लिश है 100 मार्क्स का। तो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह एक समरी है और जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए और यदि आपके पास कॉपी है, पेन है, आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में लिखा जाएगा, यानी कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है। वहाँ पे समरी लिखने के लिए आएगा तो आपको ये समरी ही लिखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, यह एक समरी है जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। यहाँ पे कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए रिमार्केबल एसे written by the great writer and philosopher मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों यहाँ पे कहता है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एक असाधारण लेख है। असाधारण मतलब ये साधारण नहीं है, असाधारण लेख है जिसे महान लेखक एवं दार्शनिक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है, यानी रचित किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी प्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे कहता है गांधी जी जो है हमारे प्राचीन सभ्यता का महत्व का वर्णन करता है। यानी इस समरी में क्या करता है गांधी जी कि हमारे प्राचीन सभ्यता के महत्व का वर्णन करता है। आगे नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन कंपेयर विथ आवर सिविलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे कहता है दुनिया की कोई अन्य सभ्यता हमारी सभ्यता से तुलना नहीं कर सकती है। ओके दोस्तों, एक बार इसका हिंदी फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, Indian civilization and culture is a remarkable essay written by the great writer and philosopher मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों हम भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एक असाधारण लेख है जिसे महान लेखक एवं दार्शनिक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी प्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे है कि गांधी जी हमारी प्राचीन सभ्यता के महत्व का वर्णन करता है। ओके उसके बाद है नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन कंपेयर विथ आवर सिविलाइजेशन। कहता है कि दुनिया की कोई अन्य सभ्यता हमारी सभ्यता से तुलना नहीं कर सकती है। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, क्योंकि एक बार में हम एक ही पंक्ति लिए हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। क्या है तो देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या है दोस्त। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन ऑफ द पैथ ऑफ ड्यूटी। दोस्तों यहाँ पर कहता है, यानी गांधी जी के अनुसार सभ्यता आचरण की विधि है जो कर्तव्य के मार्ग के मनुष्य को इंगित करता है। यानी यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कर्तव्य के मार्ग के मनुष्य को इंगित करता है, यानी जो कर्तव्य के मार्ग पर चलता है उन्हें इंगित करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इट रेफर्स टू गुड कंडक्ट। दोस्तों यह अच्छे आचरण को संदर्भित करता है। यह अच्छे आचरण को संदर्भित करता है। इट इज एसोसिएटेड विथ morality. The western civilization is inferior to Indian civilization because it is based on the brute in human beings. दोस्तों यहाँ पर कहता है कि यह नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है। यह सभ्यता जो है नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से हीन है क्योंकि यह मनुष्यों में निहित जानवर है। यह मनुष्यों में निहित जानवर है।
दोस्तों यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे देखिए पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से हीन है क्योंकि यह मनुष्यों में निहित जानवर है। मतलब मनुष्य का जो आदत है वो अच्छे नहीं है, वहाँ पे यही दर्शाते हैं, निहित है यानी जानवर के तरह है। दोस्तों चलिए इस पैराग्राफ को भी हम दोबारा कर लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी यानी गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन ऑफ द पैथ ऑफ ड्यूटी। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सभ्यता आचरण की विधि है, यानी गांधी जी के अनुसार सभ्यता आचरण की विधि है जो कर्तव्य के मार्ग के मनुष्य को इंगित करता है। ओके ओके, तो आगे था दोस्त, इट रेफर्स टू गुड कंडक्ट, यह अच्छे आचरण को संदर्भित करता है। इट इज एसोसिएटेड विथ मॉरलिटी, यह नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, क्या था, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन inferior to Indian civilization because it is based on the brute in human beings। दोस्तों यहाँ पर कहता है पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से हीन है। पश्चिमी सभ्यता क्या है, भारतीय सभ्यता से हीन है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारी भारतीय सभ्यता है। इसका कहने का मतलब यही है, क्योंकि यह मनुष्यों में निहित जानवर है। क्योंकि ये जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं ना, उनमें उतनी सभ्यता नहीं है, मतलब उतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। एक जानवर की संज्ञा दिया है कि एकदम जानवर की तरह जैसे बुद्धि विवेक होता है वही है। दोस्तों ये था मेरा दूसरा पैराग्राफ। अब तीसरा पैराग्राफ देखते हैं क्या है। आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर लिख रहे हैं तो हमेशा ये पैराग्राफ चेंज करते रहिएगा आप लोग भी। तो चलिए यहाँ पे लिखा है, गांधी जी सेज दैट द रियल हैप्पीनेस रेफर्स टू ए मैन विदाउट कन्फ्लिक्ट्स। मतलब कहता है, गांधी जी कहते हैं कि वास्तविक खुशी संघर्षों के बिना मन को संदर्भित करती है। वास्तविक खुशी मतलब दोस्त सच्ची खुशी, यानी कि सच्ची खुशी संघर्षों के बिना मन को संदर्भित करती है। आगे ही सेज यानी वह कहते हैं दैट our mind is restless but the more it gets the more it wants and always remain unsatisfied, so control one's wants is necessary। दोस्तों यहाँ पे कहता है कि हमारा मन बेचैन पक्षी है। हमारा मन क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह है, यानी कि पक्षी की तरह है। हमारा मन बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है और हमेशा वो संतुष्ट रहता है, यानी कि यह जितना भी चाहता है। देखिए कोई भी व्यक्ति है, जितना चाहेगा उतना तो मिलेगा नहीं, यहीं पे और जब मिलेगा नहीं तो वो संतुष्ट हो नहीं पाएगा। दोस्तों यहीं पर ये कहता है हमारा मन बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है और हमेशा वो संतुष्ट रहता है, यानी संतुष्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके चाहत के अनुसार कुछ मिल नहीं पाता है। तो नियंत्रण जरूरी है। गांधी जी का ये कहना है कि हमें नियंत्रण रखना जरूरी है। ओके दोस्त, अब देखिए अगला पैराग्राफ मेरा क्या है। आप लोग पैराग्राफ चेंज करते जाइएगा। तो अगला पैराग्राफ है मेरा, देयर इज सर्टेन समथिंग अनसीन पावर इन इंडियन कल्चर दैट हैज कीप्ड। दोस्तों यहाँ पर कहता है भारतीय संस्कृति में निश्चित रूप से कुछ और पाप शक्ति है जिसने इसे जीवित रखा है। ओके चलिए आगे है मेरा, इट अलाइव व्हाइल अदर सिविलाइजेशन मीट देयर एंड विथ द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है जबकि अन्य सभ्यता समय बीतने के साथ अपना अंत को पूरा करती है। ठीक है, We should never try to copy it। कहता है हमें इसे कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी हमें इसे कॉपी करने की कोशिश कभी करनी ही नहीं चाहिए। It will ruin us, यह हम लोगों को बर्बाद कर देगी। दोस्तों चलिए एक बार हम सब इसको फिर से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। There is certain
समथिंग अनसीन पावर इन इंडियन कल्चर दैट हैज कीप्ड। कहता है कि भारतीय संस्कृति में निश्चित रूप से कुछ और पाप शक्ति है जिसने इसे जीवित रखा है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसके मन में अभी भी पाप है जो बेईमानियत पर चलता है। चलिए आगे। इट अलाइव व्हाइल अदर सिविलाइजेशन मेट देयर एंड विथ द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है जबकि अन्य सभ्यता समय बीतने के साथ अपना अंत को पूरा करती है। उसके बाद है दोस्त, वी शुड नेवर ट्राई टू कॉपी इट, इट विल रूइन अस। कहता है कि हमें इसे कॉपी यानी इसकी नकल नहीं करनी चाहिए। किसकी? जो बुरे लोग हैं। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हमें इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, इसकी नकल करने की कभी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। यह हम लोगों को क्या करेगी? बर्बाद कर देगी। दोस्तों और थोड़ा सा बचा है दोस्त 2 लाइन का, बस उसे भी देख लेते हैं। उसके बाद मेरा ये चैप्टर जो है कि जो ये समरी है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, मेरा क्वेश्चन आंसर पूरा हो जाएगा। देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। आप लोग पैराग्राफ चेंज करते जाइएगा। दोस्तों तो मेरा ये लास्ट है, लास्ट लाइन बचा हुआ है। गांधी जी सेज दैट विलेज लाइफ इज फ्री फ्रॉम द इविल्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड द पीपल टेक द जॉय ऑफ ट्रू होम रूल्स। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा ठीक ढंग से। यहाँ पर कहता है गांधी जी कहते हैं कि गांव का जीवन आधुनिक सभ्यता की बुराइयों से मुक्त है और लोग सच्चे घर के नियम का पालन करते हैं। यानी कि सच्चे धर्म को मानते हैं, जो सही है उसी को मानते हैं। इसका कहने का मतलब यही था। ओके दोस्तों, इस तरह से हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेख था, जो सारांश था, वो यहाँ पे पूरा होता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, लिख लें, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें। ओके दोस्त, थैंक यू।